क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स का पढ़ने के लिए मन कब करता है? सॉरी, मन तो कभी नहीं करता। एग्जैक्टली बच्चे डर के कब पढ़ना स्टार्ट करते हैं? महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स की स्पेशली बात कर रहा हूं, जब एग्जाम्स की डेट्स उन्हें पता चल जाती है। कौन सी एग्जाम्स की डेट्स? मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, आपके कॉलेज और क्लासेस के यूनिट टेस्ट सेमिस्टर्स की नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, आप सभी को सबसे पहले कमेंट में अपना नाम लिखना और अपने टारगेट परसेंटेज लिखने हैं। जल्दी जल्दी सबके सब अपना अपना नाम और टारगेट परसेंटेज कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो दोस्तों। मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि जो आप टारगेट परसेंटेज लिख रहे हो, आई होप आपको आपके रिजल्ट्स में भी ये देखने के लिए मिले। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी तीन टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने सीएस, आईटी ये सब्जेक्ट्स ले रखे होते हैं, राइट, और लैंग्वेजेस की पेपर्स वो लोग नहीं देते। तो किस तरीके से आपका एग्जाम का टाइम टेबल बनता है, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आप अगर किसी भी रेगुलर कोर्स के साथ नहीं जुड़े हो तो आप क्या कर रहे हो पता है? ध्यान से सुनना, आप सिर्फ YouTube पर रैंडमली कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर वन शॉट छोटी छोटी चीजें, टाइम पास वाली चीजें देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आपको कब रियलाइज होगा? जब आप सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाओगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब आपके सेमेस्टर में कम मार्क्स आएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई एक पेड कोर्स में पढ़ने का असली मजा क्या होता है, असली मतलब क्या होता है। तो आपके लिए रैंकर प्रो मैक्स ये बैच है जिसके अंदर मैं 2 बार आपको पढ़ा करके देने वाला हूं, एक बार डिटेल में, एक बार क्रैश कोर्स इसमें फ्री है। तीसरी चीज, इसमें नोट्स, जीपीवी, पीवाईक्यू सब कुछ फ्री है। सबसे बेस्ट कोर्स है। नीचे लिंक दी होगी कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन में, या तो आप जीडीए महाराष्ट्र ऐप को इंस्टॉल करके देख सकते हो वहां से, ठीक है। और सीईटी की तैयारी करना है क्योंकि दिसंबर में सीईटी है, तो आपके लिए मेरे पास है अल्ट्रा प्रो मैक्स की बैच, ठीक है। तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो। अल्ट्रा प्रो मैक्स नेक्स्ट रैंकर की बहुत ही तगड़ी बैच है, आप वहां पर देख सकते हो। बहुत तगड़ी बैच है दोनों अटेम्प्ट के लिए। और हमारे पास ऐसा है कि हमने कोर्स लॉन्च किया तो उसमें मस्त तरीके से लेक्चर चल रहा है, बच्चों का पढ़ करके भी हो रहा है। अब यहां पर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, जब एग्जाम स्टार्ट होती है वो कौन से मंथ में होती है पहले ये आप देख लो। देखो आपके पास अभी मैं मान लेता हूं अगस्त जाने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, सभी बच्चों को पता है कि फेब में एग्जाम होती है। बट फेब में कौन से डेट को एग्जाम होती है ये जान लेते हैं। देखो सर, मैं आपके सामने प्रूफ के साथ आया हूं आज, लाइव सारी की सारी चीजें दिखा रहा हूं, आप देखते हो। चलिए यहाँ पर देखिए, ये एचएससी का टाइम टेबल है, महाराष्ट्र बोर्ड का टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होता है। 10th में भी आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर ना 10 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2026 में। अब 27 में जो एक्सपेक्टेड डेट्स निकल करके आ रही है, मैंने कुछ लोगों से भी बात की, मेरे कुछ रिसोर्सेज भी है, तो उनसे जब, अब ओपनली सब कुछ नहीं बता सकता, बट मैंने जब चीजों के देखा, एनालिसिस किया और पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए इस बार, देखिए इसके पहले 23-21 तारीख को एग्जाम हुई थी, 21 तारीख को, ठीक है, मतलब पिछले के पिछले। अब ये लोग क्या करते हैं पता है? बोर्ड एग्जाम वाले, अब आप शॉक हो जाओगे, ये लोग ना हमेशा ना आगे लेते हैं एग्जाम, क्योंकि इनको ना सीईटी भी लेना रहता है, एडमिशन प्रोसेस भी रहता है जिसमें 3-4 महीना लगता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं पता है? आगे लेते हैं एग्जाम। तो देखो अब इन्होंने ना वेनेसडे, देखो 10 फरवरी की बात करो तो वेनेसडे पड़ रहा है, बट अब इनका मन क्या आएगा कि भाई 8 फरवरी से एग्जाम लेते हैं, मंडे वाला दिन रहेगा, संडे को मस्ती की बच्चों को छुट्टी रहेगी, आराम से मंडे वाले दिन से एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ये लोग सैटरडे से 6 या तो 8 से इस बार आपकी एग्जाम होगी। पीछे नहीं सरकेगी एग्जाम की डेट, पहले ही बता देता हूं, ये लोग का हमेशा का टारगेट रहता है। अगर पीछे सरकी तो बहुत अच्छी बात है, बट पीछे नहीं सरकेगी। जब ये आगे आएगा, देखो 6 तारीख आएगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब 6 तारीख को या फिर 8 तारीख को आपके इंग्लिश का पेपर होगा, तो आप क्या पढ़ोगे? आप 1 तारीख को इंग्लिश के सेशन देखोगे, पूरे यूट्यूब पर इंग्लिश के सेशन चलेंगे। इंग्लिश से याद है, ओमकार सर ने लास्ट ईयर हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था 25,000 की वॉचिंग का, लाइव, वो भी प्रदीप जी लेवल अकेडमी पे। ये बात याद रखना, ओमकार सर ऑन टॉप इंग्लिश के अंदर, भूलना मत। अब देखो 1 2 3 4 5, यहां पर आपके पास इतना आपको लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेगा। आपने हिंदी नहीं पढ़ रखा होगा तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो आप 10 तारीख को एग्जाम देकर के आओगे इंग्लिश का, आपका 11 तारीख को डायरेक्टली हिंदी का एग्जाम आ जाएगा। मतलब आपके पास टाइम नहीं है, डायरेक्टली आपका 11 को हिंदी आ गया। अगर आप मराठी लेकर के रखे हो सब्जेक्ट, तो यहां पर आपका हिंदी कैंसिल हो जाएगा, 12, मतलब एक दिन का गैप मिलेगा। और अगर आप गोल्डन स्टूडेंट हो, मतलब क्या सर मैंने सीएस ले रखा है, सर मैंने ये बाइफोकल सब्जेक्ट ले रखा है, तो आपको लैंग्वेजेस नहीं देना रहता है, ये तो आपको भी पता होगा अच्छी तरीके से, राइट। आपको खाली इंग्लिश देना रहता है। तो जैसे ही आप इंग्लिश दोगे तो देखो आपका फिजिक्स का पेपर कब आता है, ध्यान से देखना। फिजिक्स का जो पेपर आएगा आपका, वो आएगा आपका 16 तारीख को। देखो 16 तारीख को फिजिक्स लिखा हुआ है, मतलब आपके पास 5 दिन का गैप निकल करके आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप इंग्लिश के बाद जाते हो, ठीक है, और डायरेक्टली फिजिक्स के लिए जाते हो, तो आपके पास 5 डेज का गैप होता है। कितने डेज का गैप होता है? 5 डेज का गैप होता है। अब जो चीज मैं बताऊंगा उसको सुनने के बाद बच्चे शॉक हो जाएंगे। बोर्ड वाले मेरी बात सुनते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको फिजिक्स के बाद जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो 1 डे के गैप पे चाहिए, 1 डे के गैप पे चाहिए, कि इसमें इसमें इनको 2 डे का गैप देना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।
1 डे की 2 डे, देखो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को कहा था कि मुझे सपोर्ट करो, कमेंट करो, मैं दिखाऊंगा लोगों को, ट्विटर पे ट्वीट करूंगा, हर जगह बताऊंगा कि भाई अपने को 2 दिन का गैप दो। ठीक है, बच्चों ने नहीं किया था। उसके पिछले साल के बच्चों ने किया था, उनको मैंने 2 दिन का गैप दिलाया था। कि पिछले साल एक ही दिन का गैप था। अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो आपको क्या दिखेगा, 16 तारीख को फिजिक्स हुआ, 17 को छुट्टी है, 18 को केमिस्ट्री है। तो एक दिन का गैप पिछले साल वालों को मिला था। 26 की बैच की बात करो, 27 वालों भाई मांग करो, कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो कि सर 2 दिन का गैप चाहिए, 2 दिन का गैप चाहिए, 2 दिन का गैप चाहिए। एक दिन के गैप में लफड़ा क्या होता है, एक दिन के गैप में इशू ये है कि जैसे ही आप फिजिक्स का पेपर देकर के आते हो, बच्चे, मैं बता रहा हूँ रियलिटी 2026 में, ठीक है, एकदम थक चुके थे और थक हार के आराम से सो गए थे, फिर रात में उठ करके पढ़ना चालू किया था। उनका बहुत सारा टॉपिक्स, पढ़ा हुआ टॉपिक्स भी वो लोग कवर अप नहीं कर पाए थे, रिवीजन नहीं कर पाए थे। आप सोचो, अगर आपने साल भर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रखा है, ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ रखा है, पॉलीमर्स पढ़ रखा है, अमाइंस पढ़ रखा है, बट लास्ट तक आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपके सामने जब पेपर में क्वेश्चन आएगा और जब आप उसके बारे में लिख नहीं पाओगे, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, 1 डे गैप चाहिए कि 2 डे गैप चाहिए दोस्तों, ये मुद्दा हाईलाइट होना चाहिए। अब इस तरीके से आपका पेपर बन रहा है। और जब आपका देखो यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर 1 डे 2 डे आप गैप डिसाइड कर लो। अगर आप इसके बाद हिंदी के बाद जाते हो तो 4 दिन हो जाएगा, मराठी के बाद जाओगे तो 3 दिन हो जाएगा। तो याद रखना, लैंग्वेज इसलिए रखा तो यहाँ पे गैप कम होगा। अच्छा, फिर कैम के बाद अगर आप देखोगे तो मैथ्स, भाई मैथ्स के लिए पता है क्या, ये लोग 2 दिन का गैप दे रहे। देखो अगर आप देखोगे तो 18 से इन्होंने डायरेक्ट क्या दे दिया, 21 पे दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो मैथ्स में क्या पता अगर इनको पेपर हार्ड सेट करना हो तो एक दिन का गैप दे दे, फिर भी आप 2 दिन का गैप पकड़ के चलो। ठीक है, मैथ्स के अंदर, ठीक है, मैथ्स के अंदर सोचो, मैथ्स ऑन मैथ्स टू, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, झमाझम, लॉजिक, फिजिक, मैट्रिसेस, सब करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो बायो की मैं बात करूं तो बायो में देखो ये लोग डायरेक्टली कब लेकर के आते हैं पता है, 25 तारीख को। मतलब अगर आप मैथ्स 21 है और 25, मतलब 4 दिन का आपको गैप मिलेगा। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो सोचो आपका डायरेक्टली 18 के बाद 25 को आएगा बायो। 18 के बाद 25 यानी कि देख लो 18 19 20, 2 दिन इधर हो गए और फिर 4 दिन इधर हो गए, 5-6 दिन का गैप मिलेगा। 5-6 दिन का गैप आपके पास, अच्छा खासा गैप यहाँ पर होगा। 4-5 दिन का गैप आपको यहाँ पर बायो में मिल जाएगा। अगर इसके बाद जाओगे, मैथ्स के बाद जाओगे, तो देखो 21 के बाद 25 यानी कि 22 23 24, 3 दिन का गैप मिलेगा। तो गैप हर जगह मिलता है, केमिस्ट्री में नहीं मिलता है, बस ये बात याद रखना। और केमिस्ट्री में जो बच्चे अभी मस्ती मजाक में यूट्यूब पे टाइम पास वाली वीडियोस देख करके सोच रहे हैं वन शॉट देख लिया हो गया पढ़ करके, नहीं हुआ है। जब सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब देख लेना, बहुत कम मार्क्स आएगा। हमारे चैनल के ऊपर जब भी मैं लाइव पढ़ाने आता हूँ तो बच्चों को आप देखोगे ना, तो बच्चे एकदम अच्छी तरीके से ना प्यार से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बाकी जगह पे आपने देखा टाइम पास, ये तू कैसी है, मैं कैसा हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी दे, ये वो हलाना फलाना ढिमकाना चलता रहता है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है। फ्री सीरीज भी मैं यूट्यूब पर लेकर चल रहा हूँ आपके सपोर्ट के लिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। आईने के लिए हम आज मैं 7 बजे लेकर के आऊंगा। फिर उसके बाद कल मेरा सीटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है इस मंथ का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि अगर आपने अच्छी अटेंडेंस दी तो मैं अगले महीने भी इसको कंटिन्यू करूंगा। नाइट आउट सीरीज नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ, सीधी बात है। ठीक है, तो नाइट आउट सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नया चैप्टर है, अब तक यूट्यूब पे आपने देखा नहीं होगा कहीं पे। मैं बोर्ड्स और सीटी दोनों करा रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, काफी अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ट्रिकी आते हैं। तो ये 3 सेशन मैंने आपके ऑलरेडी लगा रखा है। और आगे चल करके अगर आपका सपोर्ट आया तो मैं बैकलॉग का हैकर भी लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें वहां पर भी प्रोवाइड कराऊंगा इसी मंथ के एंड में। तो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज मैंने जो बोली है कोई ना कोई देखेगा कॉपी मार देगा, वो बात अलग है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, इधर देखो मैं क्या बता रहा था, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, कॉपी मत मारो, अपना बनाओ कंटेंट। ठीक है, इधर देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहां पर अपने को 4 चैप्टर कैसे भी करने, और अगस्त में अपने 4 हो जाने चाहिए। ठीक है, और अक्टूबर में 4, देखो 4 4 8 4 12, फिर नवंबर में 4। नवंबर तक सिलेबस खत्म करो। अगर बोर्ड्स में सच में 90 प्लस लाना है तो नवंबर तक सिलेबस खत्म करो, अदरवाइज आपकी इच्छा। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे पता है, बच्चे ना जैन से पढ़ना चालू करते हैं। क्योंकि दिसंबर में जब प्रीलिम में फेल होते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो जैन से पढ़ते हैं। जब जैन से पढ़ोगे फैब में, जैन में, अब आप में सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर के बाहर कोई पेड़ होगा, आप उसमें एक ही दिन में पानी डाल करके उसको सबसे बड़ा कर दोगे क्या? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा तब जाकर के बड़ा होगा पेड़। तो वही चीज यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको समझा दिया। अब आपका इसी तरीके से टाइम टेबल बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनने वाला है। इसी तरीके से 5 डेज के गैप पे या तो 4 डेज के गैप पे आपको बायो दिख जाएगा, बाकी का भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो बच्चे सीरियस है, भाई मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे सीरियस है ना वो इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, इस व्हाट्सएप चैनल को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ। पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे फ्री में दे दिया। क्वेश्चन बैंक मैंने फ्री में दे दिया, डीपीपीस दे दिए, नोट्स दे दिए, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर दे दिया। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे मान लें कि आप चीजें देते हो, तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप डायरेक्टली लाइव दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अभी यहाँ पर कुछ तो भी मैम ने सेशन का डाला भी है। देखो ये मैंने सारी की सारी लिंक्स जो होती है ना, मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, बच्चों को डेली का टारगेट देता हूँ, उनको बताता हूँ कि अपना क्या सेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारी चीजें। देखो गूगल ड्राइव की लिंक पे देखो मैंने हेलोजन डेरिवेटिव का पूरा नोट्स दे दिया है। बच्चे ऐसे क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, देखो ये इस तरीके का पूरा देखो जो मैंने लेक्चर लिया था उसका पूरा पीडीएफ है, जिसके अंदर पूरे के पूरे पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है।
तो आपको देखो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है, जिसके अंदर सब मेंशन है कि भाई कौन सी चीज कितने टाइम पूछी गई है, ये सब यहाँ पर मेंशन है, लेटेस्ट चीजों को भी बताया गया है। तो आपको इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं बहुत जल्द क्लोज भी करने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो चलिए, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम के लेक्चर के अंदर। नोटिफिकेशन ऑन करके रखना तीनों ही लेक्चर्स का, अदरवाइज आपका लेक्चर कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो तीनों का नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और सबसे बड़ी बात यह है, नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद, ठीक है, मिलते हैं सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय।